एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एसेंशियल ड्रग लिस्ट के बारे में। तो आयुष में जो भी पैथीज हैं, जैसे कि आयुर्वेदोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, तो इन सभी पैथीज में बहुत सारे फॉर्मुलेशंस दिए हैं, पर उनमें से सभी फॉर्मुलेशंस ऐसे नहीं हैं जो डेली यूज में आए। कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जो कॉमनली प्रैक्टिस में यूज होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रेयरली यूज होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको बनाने में परेशानी होती है, और कुछ फॉर्मुलेशंस तो ऐसे भी हैं जो आउटडेट हो चुके हैं क्योंकि उनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अब मिल नहीं पाते हैं। तो शुरू करते हैं इसके बारे में कि सबसे पहले जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है तो वो कौन पब्लिश करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये ड्रग लिस्ट पब्लिश की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उनमें जो दवाओं की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये ईडीएल बनाई गई। दूसरा है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मेडिसिन है क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी हो, वो सेफ हो, इफेक्टिव हो और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो उनमें, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए। और लास्ट, सरकारी खरीद यानी कि प्रोक्योरमेंट में एक रूपता, ये यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए भी इस एसेंशियल ड्रग लिस्ट को पब्लिश किया गया। अब इस लिस्ट में कौन कौन से ड्रग्स को शामिल किया गया है। तो पहला है शास्त्रोक्त, यानी कि जो ऑथराइज्ड ड्रग्स हैं, जो कि आपके टेक्स्ट में और फार्माकोपियाज में मिलते हैं, उन ड्रग्स को रखा गया है। प्रमाणित, यानी कि जो ड्रग्स एविडेंस बेस्ड हैं उनको भी इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ प्रचलित मींस जो कॉमनली प्रैक्टिस में यूज होते हैं उन ड्रग्स को इसमें शामिल किया गया है। अब मुख्य औषधि के रूप मींस जो कल्पनाएं हैं, किन कल्पनाओं को इसमें बताया गया है। तो चूर्ण है, वटी है, कषाय यानी कि क्वाथ है, आसव है, अरिष्ट है, घृत, तेल, अवले और लौंग है। अब जो डिजीज प्रेवलेंस है और पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस है उसको देखते हुए, साथ ही साथ जो ड्रग्स इजीली अवेलेबल हों, जिनका काफी जगहों पर यूज होता हो, जो क्वालिटी वाइज अच्छी हो, सेफ हो, इफेक्टिव हो और साथ ही साथ जिनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, तो ऐसे ड्रग्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। मींस इनका जो सिलेक्शन का बेसिस है वो यही है। तो अब देख लेते हैं ये कब पब्लिश की गई है। तो 2000 में इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद मार्च 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसे पब्लिश किया गया। मींस इसका फर्स्ट रिवीजन हुआ, और इसमें मेडिसिन कितने हैं, तो आयुर्वेद के 277 मेडिकेशंस इस लिस्ट में शामिल किए गए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ मार्च 2013, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। अब इसमें कौन कौन से डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी पैकेजिंग कितनी बड़े होने चाहिए, जैसे अवले की पैकेजिंग 100 ग्राम की दी है। उनके इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, कितना डोज होना चाहिए। साथ में ही कुछ मेडिकेशंस ऐसे हैं जो सिर्फ आईपीडी यूज के हैं, और कुछ मेडिकेशंस ऐसे हैं जो ओपीडी आईपीडी दोनों जगह यूज होते हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन भी इस लिस्ट में दिया गया है। लास्ट, इसका जो लेटेस्ट रिवीजन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है, वो है जनवरी 2022 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और इसको रीनेम किया गया है NLEAM, मींस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल आयुष मेडिसिन। तो ये रीनेमिंग इसकी दी गई है। तो ये है ईडीएल। अब इस लिस्ट के बारे में हम देख लेते हैं, एक एक जो ड्रग है उसमें क्या इंडिकेशन, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन दिए हैं, उस डिस्क्रिप्शन के बारे में हम बात करते हैं।